हेलो एवरीवन, दिस इज कैरन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज एसएमबी और उसके बाद हम ये जानेंगे एसएमबी में वल्नरेबिलिटीज़ क्या है। तो ये हमें खास क्यों है हैकर्स के लिए। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एसएमबी सर्वर मैसेज ब्लॉक। इट इज़ जस्ट अ प्रोटोकॉल। यस, तो ये एक प्रोटोकॉल है जो कि टॉप ऑफ द टीसीपी आईपी लेयर्स में काम करता है। तो बेसिकली इसका यूज़ क्या है? तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 हमारे घर में या फिर ऑफिसेज़ में। तो जब भी हमें इन दोनों के बीच या फिर इन कंप्यूटर्स के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है, तब हम एसएमबी को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि फाइल्स या फिर शेयर या फिर पूरा का पूरा फ़ोल्डर हमें शेयर करना है किसी दूसरे बंदे को, तो हम एसएमबी का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आप इस वीडियो की वजह से ये भी सीख लोगे आप अपने नेटवर्क के अंदर अपने फाइल्स को कैसे शेयर कर सकते हैं, वो भी इनबिल्ट फीचर्स के मदद से। तो जस्ट ऐसा मान के चलिए ये आपका नेटवर्क है और ये आपका राउटर है जो कि ये आपके 3 डिवाइसेस इनसे कनेक्टेड है। डिवाइस ए, डिवाइस बी और डिवाइस सी। तो जस्ट बहुत ईज़ी इसका स्ट्रक्चर है, जो भी फाइल को शेयर करेगा वो एज़ अ सर्वर कहलाएगा और जो भी उसे एक्सेस करेगा वो क्लाइंट कहलाएगा। तो एक बार आप अपने यहाँ पे फ़ोल्डर को एक्सेस देके ओपन करके छोड़ सकते हो और आप रिमोटली आप दूसरे डिवाइस से उस फाइल को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर उस फ़ोल्डर में एक और फाइल डाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले करना क्या होगा, ये आपका सिस्टम है और इसमें आपका एक फ़ोल्डर होगा, वो आपको एक पब्लिकली शेयर करना पड़ेगा। उसमें आप एक्सेस लगा सकते हो, पब्लिकली करना है, प्राइवेट करना है या फिर किसी भी स्पेसिफ़िक आईपी या फिर स्पेसिफ़िक पर्सन को भेजना है। तो वो एक्सेस देने के बाद जो भी अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो वो यूज़र इसे कनेक्ट कर पाएगा। अगर आप फ़ाइल को पब्लिकली एक्सेस करने के लिए अलाउ करते हैं, तो अगर आप नेटवर्क के बाहर भी हो, तो भी आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ज़रूरत होगी एक पब्लिक आईपी की। तो जैसे कि ये कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट से और ये सिस्टम कहीं दूर है और ये भी कहीं दूर है, ये इंटरनेट है। तो आपका जो ये सेटअप है वो है दिल्ली में और ये वाला सेटअप है पुणे में और आप चाहते हो ये फाइल्स जो है वो आप पुणे से एक्सेस कर पाओ। तो जो भी पब्लिक आईपी रहेगा उसके मदद से आप एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको लगेगा उस पीसी का नाम यानी कि यूज़र नेम जो भी शेयर किया है उसके लिए और उसका पासवर्ड और जस्ट बूम आप उसे शेयर कर सकते हो, जो भी डिटेल्स है आप एक्सेस कर सकते हो इस सिस्टम की। तो एक्चुअल में ये काम कैसे करता है? जैसा कि मैंने बताया वो क्लाइंट और सर्वर मॉडल पे काम करता है। तो जो भी फाइल को एक्सेस करेगा वो कहलाएगा क्लाइंट और जो फाइल को शेयर करेगा वो कहलाएगा सर्वर। तो ये तो छोटे सिस्टम्स के लिए हो गए, लेकिन जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जाते हैं तो वो पूरा सर्वर ही खड़ा कर देते हैं एसएमबी के लिए। और जैसा कि हमें पता है जितने ज़्यादा फीचर्स यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा लूपहोल्स निकल सकते हैं अटैकर के लिए और अटैकर उस लूपहोल्स का यूज़ कर सकता है। और एसएमबी बहुत बार काफ़ी हेवी अटैक का कारण भी बना है। तो आपको इटर्नल ब्लू पता होगा, उसमें जिस अटैक सरफेस को कवर किया गया है वो एसएमबी है। उसकी वजह से बहुत सारे सिस्टम्स अफेक्टेड हो गए थे हिस्ट्री में। तो कई लोगों को डाउट आता है एसएमबी और सांबा में। एसएमबी जो होता है वो विंडोज़ में यूज़ होता है और जो सांबा है वो भी एसएमबी है, लेकिन वो लिनक्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि जब भी आप लिनक्स को एनमैप से स्कैन करेगा तो वहाँ पे सांबा वगैरह दिख सकता है। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि इनके कुछ वर्जन्स निकले थे, स्टार्टिंग में सीआईएफएस के नाम से जाना जाता था, उसके बाद सांबा 1.0 विंडोज़ 2000 एक्सपी के लिए रिलीज़ हुआ था और जैसे-जैसे वर्जन्स बढ़ाते गए उसके लिए रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती गई। एसएमबी का जो सिक्योरिटी लेवल है वो 2 लेयर्स में आता है, एक शेयर लेवल सिक्योरिटी और एक यूज़र लेवल सिक्योरिटी में। तो शेयर लेवल सिक्योरिटी में हम हर फ़ोल्डर के लिए उसके अलग अपने-अपने पासवर्ड्स रख सकते हैं। तो जस्ट आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा वो फ़ोल्डर को एक्सेस करने के लिए, या फिर आप यूज़र के आईडी से भी ये सब कर सकते हो। लाइक हर यूज़र की एक आईडी होती है, तो आप अलाउ कर सकते हो कि लाइक इस फ़ोल्डर को सिर्फ़ रूट यूज़र ही एक्सेस करेगा। तो ये 2 मेन लेयर होते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि लाइक एसएमबी एन्यूमरेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको वो शेयर्स मिल जाएँगे, लाइक रिसोर्सेज़ उस फ़ोल्डर में जो भी उन्होंने शेयर किया है।
मे बी आप सीटीओ वगैरह खेलते होगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें फ्लैग्स हो सकते हैं, या फिर कुछ क्रेडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र अकाउंट और ग्रुप भी आप निकाल सकते हो। लाइक हर फोल्डर में वो मेंशन किया जाता है कि इस फोल्डर को कौन सा यूज़र एक्सेस करेगा या फिर कौन सा ग्रुप। और जैसे कि फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेगा तो उससे अटैच मेटा डेटा की मदद से आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी पता लगा सकते हो। एक बार आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है या फिर वर्जन पता चल गया, अगर वो वर्नेबल है, तो आप एक्सप्लॉइट डीबी पे जाके उसके एक्सप्लॉइट्स लेके ऑटोमेटिकली उसे रन करके एक्सप्लॉइट कर सकते हो। या फिर आप ये पता लगा सकते हो वो कोई वर्क ग्रुप या फिर डोमेन का हिस्सा तो नहीं। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उन्हें वो डोमेन वगैरह में डाल दिया जाता है। तो एक बार अगर आप एक सिस्टम को हैक कर लेते हो तो सारे सिस्टम कनेक्टेड है, तो आप एक के बदले एक और सिस्टम को हैक करते जा सकते हो, और जो भी उनका डोमेन कंट्रोलर है मेन, उसे अगर हैक कर लिया तो बाकी सारे सिस्टम आपके ही रहेंगे। तो मैं एन्यूमरेशन से पहले ये दिखा देता हूँ कि आप मतलब एक्चुअल में एसएमबी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है शेयर्ड फ़ोल्डर, और इस फ़ोल्डर को मैंने अपने नेटवर्क में उसे शेयर किया है ताकि मैं अपने फ़ोन या फिर अलग डिवाइसेस से एक्सेस कर पाऊँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक टेक्स्ट फ़ाइल जिसका नाम रखेंगे हम, जिसका नाम है गणेश। और मैं अपने मोबाइल यानी कि दूसरे डिवाइस में जाके देखता हूँ हम कैसे उसे एक्सेस करेंगे। तो ये एप्लीकेशन है जिससे हम मैं एसएमबी को एक्सेस कर पाऊँगा, और मैं क्या करता हूँ, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और लोकली मैं देखता हूँ क्योंकि मैं इंटरनेट से मतलब मेरे वाईफ़ाई से मैं कनेक्टेड हूँ। तो ये स्कैन करते ही यहाँ पे मुझे दिखा रहा है एक डिवाइस है, जहाँ पे हमें कुछ मिल सकता है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने फ़ाइल को एवरीवन के लिए एक्सेस दिया है। तो मैं एनोनिमस करूँगा और जस्ट ओके करूँगा। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 फ़ोल्डर हैं। तो यहाँ पे एक यूज़र्स जो कि विंडोज़ वगैरह डिफ़ॉल्ट में रखते हैं, और यहाँ पे शेयर्ड फ़ोल्डर ये वाला, तो जिसमें गणेश टीएक्सटी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे ही मैं कुछ भी यहाँ पे जस्ट क्रिएट करूँगा और मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कॉपी करके उसे ले सकता हूँ, या फिर मैं अपने मोबाइल के डिवाइस में भी इसमें पेस्ट कर सकता हूँ और सिस्टम से एक्सेस कर सकता हूँ। सो दैट्स इट। थ्योरी के लिए बहुत कर लिया हमने बातें, अब थोड़ा मूव करते हैं एनिमेशन की तरफ। तो एसएमबी जो काम करता है वो पोर्ट नंबर 445 पे काम करता है, 445 पे। तो हमारा सबसे पहले काम और सबसे पहला टूल एनमैप, जिसे हम स्कैन करने के लिए यूज़ करेंगे एनमैप को। तो मेरे नेटवर्क में मेटास्प्लॉइटेबल रन हो रहा है और जिसकी आईपी यहाँ पे अभी मैं दिखा दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनमैप से। मैं पोर्ट को स्पेसिफाई कर रहा हूँ इसलिए पी, और पोर्ट नंबर है 445। और उसके बाद मैं एग्रेसिव स्कैन को यूज़ करना चाहता हूँ तो ए, और मैं अपनी आईपी को इनपुट करूँगा 192.168। तो ये मेरी आईपी है और मैं इसे करता हूँ एंटर। तो ये स्कैन कर रहा है, तब तक के लिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे एनमैप का स्कैन हो चुका है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स इसने बता दिए, और ये भी कंफर्म कर दिया है इस पोर्ट पे और इस आईपी पे एसएमबी रन कर रहा है, जिसका कुछ वर्जन भी है सांबा 3.0.20। तो जैसा कि मैंने बात किया था, अगर लिनक्स के लिए कर रहे हो तो वो सांबा रहेगा, और विंडोज़ के लिए वो एसएमबी रहेगा। तो मेटास्प्लॉइटेबल एक लिनक्स है, तो सांबा यूज़ कर रहा है। तो मैं एक बार इस कमांड को फिर से रन करता हूँ, लेकिन इस बार रूट प्रिविलेज से, देखते कुछ एक्स्ट्रा मिलता है या नहीं। ओके, तो हमें इसने एड्रेस वगैरह भी दिया थोड़ा-सा, जैसे कि हमने रूट प्रिविलेज से इसे रन किया, बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और यहाँ पे कुछ वर्जन्स वगैरह भी दिए इसने एग्रेसिव स्कैन की मदद से। तो एनमैप से हमने कंफर्म कर लिया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, हम एनमैप से स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली जो एनमैप है वो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज़ करके इसे स्कैन किए, लेकिन इसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। तो हम एनमैप में स्क्रिप्टिंग जो आती है, स्क्रिप्टिंग इंजन, उसका यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें एसएमबी का भी कुछ स्क्रिप्ट है, तो मैं जस्ट टाइप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो एनमैप को कॉल किया और स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए स्क्रिप्ट कॉल दिया, और एसएमबी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना चाहते हैं, और उसके बाद हमें कोई स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज़ नहीं पता, तो मैं ऑल कर देता हूँ वाइल्ड कार्ड की मदद से।
और उसके बाद हम स्पेसिफाई कर देंगे पोर्ट जो कि हमारा 445, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आईपी, हाँ। तो यहाँ पे आईपी को कर देते हैं हम इनपुट। और ये कर लिया है हमने पूरा, और करते हैं एंटर। तो इससे यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं मिला, तो मैं एक बार इसे एज ए रूट ट्राई करता हूँ। सो लेट इट भी, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे आप इम्प्रेस हो जाओगे। सो अब मैं चाहता हूँ इसे ब्रूट फोर्स करना, मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड तो बिल्कुल नहीं पता, तो लास्ट ऑप्शन ब्रूट फोर्स होता है। ऐसे भी और सारे टूल्स हैं, एसएमबी क्लाइंट्स और मेटास्प्लॉइटेबल, वो सब मैं अगले पार्ट में रखूँगा। यहाँ पे जस्ट आपको ऊपर से और बेसिक्स चीज़ें दिखा दूँ कि एसएमबी से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए, और जो डीप स्कैनिंग और उसे हम एक्चुअल में हैक करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड और यूज़र नेम चाहिए एसएमबी को एक्सेस करने के। तो यहाँ पे मैं टूल यूज़ करूँगा हाइड्रा, आई होप आपने सुना होगा। तो हम इसे हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह क्रैक कर सकते हैं। आपकी स्पेशल वाईफाई हो या फिर किसी भी फाइल अगर लॉक हो, तो जस्ट आपके पास वर्ड लिस्ट है तो आप यूज़ कर सकते हो उसे। तो मेरे पास स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट है, तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे एलएस किया मैंने, यहाँ पे लिस्ट एक है जिसके अंदर मैंने कुछ कॉमन पासवर्ड्स और कॉमन यूज़र नेम डाला है, तो मैं उसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कॉमन पासवर्ड और कॉमन यूज़र नेम्स है। तो ये काफ़ी छोटी लिस्ट है, इतनी छोटी लिस्ट नहीं होती यूजुअली। अब जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना टाइम लगेगा। तो मैं जस्ट एक मेथड दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। तो हाइड्रा हम कॉल करेंगे, हाइड्रा को हम यूज़ करने वाले। और यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हमें यूज़र नेम नहीं पता तो हम लिस्ट देने वाले आपको। तो लिस्ट का नाम है लिस्ट डॉट टी, और हमें बदकिस्मती से हमें पासवर्ड भी नहीं पता, तो कैपिटल पी। अगर पासवर्ड पता है तो स्मॉल पी रहता है, या फिर यूज़र नेम पता है तो स्मॉल। लेकिन नहीं पता, उसके लिए भी हम सेम फाइल को एक्सेस करेंगे। तो वैसे ये पासवर्ड लिस्ट वगैरह लिनक्स में ऑलरेडी एक आता है, जिसमें जिसे हम rocky डॉट टी कहते हैं। वो काफ़ी बड़ी फाइल है और उसमें बहुत सारे कॉमन पासवर्ड्स वगैरह इंक्लूड है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद हमें देना पड़ेगा एसएमबी प्रोटोकॉल, ओके। और उसके बाद आईपी देते हैं। ये हमने कर लिया और इसे मैं करता हूँ एंटर, ओके। तो इसने फ़िलहाल पोर्ट मैंने नहीं दिया, इसने ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि हमने यहाँ पे एसएमबी यूज़ किया प्रोटोकॉल, तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। तो इसने हमें पहला पासवर्ड और यूज़र नेम निकाल के तो दे दिया है, और इसे एक और यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है जिसका नाम भी यूज़र है, पासवर्ड भी यूज़र ही है, ओके। ओके, तो वर्ड लिस्ट ख़त्म हो गई और इसने बस यही दो दिया। देखो, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और डीप में जाएंगे, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, एसएमबी मैप है, एसएमबी क्लाइंट से, आरसीपी क्लाइंट से हम एसएमबी को एक्सेस कर लेंगे, लाइक उसका यूज़र नेम और एक बार पासवर्ड पता चलने के बाद, जो कि हमें पता चल चुका है इस बार। और फिर एनएम फॉर लिनक्स भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी वीडियो यहाँ तक देखी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।